मारा पीटा जा रहा है, रात दिन पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, तैयार रहो, अनर्थ काल आ चुका है। इसका खामियाजा सरकार को भी उठाना पड़ेगा, समाज को भी भोगना पड़ेगा, यहाँ तक कि पूरी प्रकृति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक सामान्य बात नहीं है, ये बहुत असामान्य घटना हो रही है, बहुत असामान्य काम हो रहा है। ये एक गाय को इतना मार दिया था कि उसकी लैट्रिन और बाथरूम से ब्लडिंग होने लगी थी, जिससे दूसरे दिन ही वो मर गई थी। और आज यहाँ देख रही हूँ एक गाय को, मैंने कल देखा, इसको चकरपुर की तरफ जा रही थी ये, और अभी देख रही हूँ ये बिचपुरी में खड़ी है। उसकी पूरी पूंछ मांस सहित काट दी है और पेट में इतनी ज़ोर से मार रखा है, सींग उसका उखड़ा हुआ है। मैं रह नहीं पाई दोस्तों, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैं सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ, बेचारे अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकती है मक्खी मच्छरों से। ऐसे पापी लोग इस धरती में पैदा हो रखे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल शाम को मैं चकरपुर की ओर जा रही थी, तो एक गाय सड़क जा रही थी, उसको भगाया जा रहा था और उसकी पूरी पूंछ काटी हुई थी और उसके पीठ में बहुत ज़ोर से मारा हुआ था, बहुत बड़ा घाव हुआ है। और उसकी पूंछ इस तरह से काटी है दोस्तों कि उसका पूरा मांस काट रखा है। एक जानवर का जो अपना सुरक्षा कवच होता है वो पूंछ ही होती है, उससे वो अपनी मक्खियाँ भगाती है, मच्छर भगाती है, कीड़े मकोड़ों से अपनी रक्षा करने के लिए अपने पूंछ है, भगवान ने उसको पूंछ दे रखी है। उस पूंछ ने क्या बिगाड़ा इनका कि उस पूंछ को काट दिया। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि छोड़े हुए जानवर किसानों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। इतनी मेहनत से फसल बोई जाती है, इतना कष्ट होता है, इतने पैसे खर्च होते हैं, इतना शारीरिक परिश्रम लगता है, रात दिन खून पसीना एक हो जाता है किसानों का खेती के लिए, और उस खेती को छोड़े हुए जानवर खा जाते हैं। तो भगाना तो पड़ता है अपने खेत में आए हुए जानवरों को, लेकिन इतने निर्मम तरीके से मारा जाता है, इतने निर्मम तरीके से उनको कुछ लोग, हर कोई नहीं, क्योंकि हर सब ऐसे नहीं होते हैं, हल्का सा डंडा पकड़ के डरा के भगा देते हैं लोग, लेकिन कुछ निर्दयी पापी लोग ऐसे होते हैं कि इतने जोर से उसको मार के उसको घायल कर देते हैं गौ माता को। वो जानवर जाए तो जाए कहाँ, जब तक दूध होता है तब तक उसको दुहा जाता है, उसके बाद उसको घर से जब वो देने लायक नहीं होती है या वो बच्चे देने लायक नहीं होती है तो उसको घर से भगा दिया जाता है, इधर उधर जहाँ तहाँ छोड़ दिया जाता है। तो वो जाएगी कहाँ, उसको अपना पेट तो उसको भरना ही है ना। कोई यहाँ से वहाँ भगा रहा है, कोई वहाँ से वहाँ भगा रहा है, भगाते हो ठीक है, नुकसान करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पूंछ काट दो, उसको इतनी जोर से मारो कि वो बेचारी जानवर है, चौपाया जानवर है। और हमारे देश में उसको गौ माता बोला जाता है, और गौ माता की ऐसी दुर्दशा हो चुकी है दोस्तों। मैं सरकार से कहना चाहूँगी, मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी हालत से गौ वंश की रक्षा होनी चाहिए। और पूंछ भी ऐसे काट रखी है कि पूरा मांस सहित काट रखा है। देखो, ये बाल नहीं काटे हैं उसके, पूरी पूंछ आधी काट दी है उसकी, पूरे मांस सहित उसको काट दिया। देखो ये कल भी बेचारी यहीं घूम रही थी, आज भी यहीं घूम रही है, सींग तोड़ रखी है इसकी। ये क्या करूं, मैं तो कल से परेशान हूं मैं इस गाय को देख के। ऐसे इसकी पूंछ काट रखी है। बेचारे अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकती है मक्खी मच्छरों से। ऐसे पापी लोग इस धरती में पैदा हो रखे हैं। कुछ दिन पहले बूढ़ा बाग वाली रोड में एक ऐसी गाय को इतना मार दिया था उसको कि उसकी लैट्रिन बाथरूम से ब्लड आने लगा था, जिससे दूसरे दिन ही उसकी सुनने में आया कि मौत हो गई थी। इन खुले जानवरों की जल्दी से जल्दी कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे किसान भी परेशान ना हो और जानवर भी परेशान ना हो। गौवंश को इतना मारा पीटा जा रहा है, रात दिन पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, तैयार रहो, अनर्थ काल आ चुका है। जहाँ गायों की ऐसी दुर्दशा होने लग गई है, तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा सरकार को भी उठाना पड़ेगा, समाज को भी भोगना पड़ेगा,
यहाँ तक कि पूरी प्रकृति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो आज गाय की ये दुर्दशा हो गई है। ये एक सामान्य बात नहीं है, ये बहुत असामान्य घटना हो रही है, बहुत असामान्य काम हो रहा है ये, खासकर गौवंश के लिए, गाय माता के लिए। मैं तो जब से ये सब देखी हूँ तब से अंदर से रह नहीं पा रही हूँ मैं, इसलिए ये वीडियो बनाया है। और इंसान, मानव जाति ही सबसे बड़ी स्वार्थी होती है, पता है, लेकिन इतना बड़ा स्वार्थ जो एक चौपहिया गाय माता के लिए इतना बड़ा स्वार्थ हो रहा है कि जब तक दूध देती है दूहते हैं, उसके बाद जहाँ तहाँ उसको छोड़ देते हैं मारने के लिए, मरने के लिए। आप सोचिए इस गौ माता ने कितना इसको कष्ट हो रहा होगा, इसने किसका क्या बिगाड़ा, अपना पेट भरने के लिए बेचारी चल रही है। जब आपने उसको बांधा नहीं है, अपने घर में उसको छोड़ रखा है, तो वो तो कहीं न कहीं जाएगी ना अपना पेट भरने के लिए। तो कम से कम अपने खेतों से भगाते हो तो इतनी जोर से ऐसे तो मत मारो कि उसका इतना बड़ा घाव हो जाए और उसकी पूंछ काट दी। बताओ अब कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप ये कि किसी जानवर की तुम पूंछ काट देते हो, वो भी आधे से, उसकी मतलब पूरा मांस उसका काट दिया है। आप सोच सकते हैं कितनी निर्मम तरीके से ये हो रही है, गायों के प्रति अत्याचार हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी इस पर या इसकी व्यवस्था करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत पाप होने वाला है और ये पाप हो रहा है पूरे समाज में, और इसका निष्कर्ष बहुत बुरा होने वाला है पूरे समाज और प्रकृति के लिए। मैं गौ माता को देखा तो मैं रह नहीं पाई हूँ, और इसका वीडियो सहित मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप ज़रूर देखना और आगे की व्यवस्था करने की सोचना। और ये खासकर मैं उत्तराखंड सरकार को मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। ये ऐसे मार रखा है इस गाय को, ये पेट में ऐसा घाव बना रखा है, सींग भी काट रखी है और ये बेचारी की पूंछ भी काट रखी है। गाय की एक अपनी सुरक्षा के लिए पूंछ होती है, वो पूंछ भी काट रखी है, देखो इसकी।